सम्मानित मित्रों, आज हम लोग क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक टेकअप करने जा रहे हैं, जो कि इन दिनों जो है काफ़ी चर्चा में है। अभी सुशांत सिंह मर्डर केस में एक विवादास्पद सवाल खड़ा हुआ है कि एफआईआर जो है बिहार में भी लॉन्च्ड है और बम्बई पुलिस जो है वहाँ पर विवेचना कर रही है। क्या है विवेचना कहाँ होनी चाहिए? बिहार में होनी चाहिए, बम्बई में होनी चाहिए, सीबीआई को सुपुर्द होनी चाहिए? ये तमाम तरह के सवालात जो है आजकल आए दिन जो है पब्लिक में चर्चा के विषय बने हुए हैं, जबकि कोडिफाइड लॉज क्या प्राविधान प्रस्तुत करते हैं ये जन सामान्य की जानकारी में आना चाहिए। इसलिए आज मैंने ये चैप्टर टेकअप किया है। धारा 156 सीआरपीसी, धारा 156 सीआरपीसी क्लास फर्स्ट ये प्राविधान प्रस्तुत करता है कि किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में जितने भी पुलिस थाने हैं, उन थानों के भार साधक अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में अगर कोई काग्निजेबल अफेंस संज्ञेय अपराध घटित होता है तो ऐसे काग्निजेबल अफेंस की विवेचना बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के वो कर सकते हैं। क्लास सेकेंड ये प्राविधान करता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपने थाने, अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर में जितने भी जुरिस्डिक्शन में उसके थाने हैं, ऐसे उसके जुरिस्डिक्शन में जितने थाने हैं, किसी काग्निजेबल अफेंस में कोई भी थाने का भार साधक अधिकारी अगर कोई विवेचना करता है, उस विवेचना को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहा जा सकता कि ये विवेचना अधिकारातीत है। ये संविध का निर्माण है, ये इंस्टीट्यूट क्रिएशन है और ये पावर पुलिस को जो है डायरेक्ट इंस्टीट्यूट से मिलती है। ये इंस्टीट्यूटरी पावर जो है वे की गई है SN बसाक AIR 1963 सुप्रीम कोर्ट 447। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि टू कैरी एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 12 बिफोर ए prosecution is launched cannot be interfered with by the courts either section 401 or 482। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी विवेचना जो अध्याय 12 के अंतर्गत की जाती है और प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने से पहले ये विवेचना जब तक जारी है तो इसको कोई भी न्यायिक फोरम धारा 401 और धारा 482 में इसको जो है किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दूसरा मैटर प्रिवी काउंसिल का है मित्रों, किंग एम्परर वर्सेस नाजिर अहमद 1945 प्रिवी काउंसिल 18। इसमें माननीय प्रिवी काउंसिल ने कहा है कि इट हैज बीन हेल्ड बाय द प्रिवी काउंसिल दैट द फंक्शन ऑफ द जुडिशियरी एंड ऑफ पुलिस आर कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट ओवरलैपिंग। द कोर्ट फंक्शन बिगिंस व्हेन चार्ज इज फ्रेम्ड बिफोर इट एंड नॉट अंटिल देन। बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है मित्र। जो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रिवी काउंसिल का कहना है कि जुडिशियल फंक्शन जो है और पुलिस का फंक्शन जो है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं, प्रशंसात्मक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और ये दोनों ओवरलैपिंग नहीं होने चाहिए। ओवरलैपिंग इट मीन्स एट ए टाइम दोनों फंक्शन, एट ए टाइम दोनों ही फंक्शन नहीं होने चाहिए। इस प्रकार पुलिस की जो ये शक्तियां हैं, ये सर्वोच्च एपेक्स कोर्ट ने इतनी ब्यूटीफुली ड्रा किया है जो कि अपने आप में स्वतः स्पष्टीकारक है। मित्रों, 156 क्लास फर्स्ट ये प्राविधान प्रस्तुत करता है कि कोई भी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में, ऐसा क्षेत्राधिकार जो किसी उसके मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में आता है, ऐसे थाने का भार साधक अधिकारी किसी भी काग्निजेबल अफेंस में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश की विवेचना कर सकता है। क्लास सेकेंड
156 क्लास सेकेंड ये कहता है कि ऐसी कृत विवेचना, पुलिस ऑफिसर द्वारा कृत विवेचना किसी भी स्तर पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी। यह कृत विवेचना ऐसे पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा कृत ये विवेचना जो है अधिकारातीत थी, यह जुरिस्डिक्शन से बाढ़ करती थी। ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 156 क्लास थर्ड ये प्राविधान प्रस्तुत करता है मित्र कि ये इन्वेस्टिगेशन जहां एफआईआर लाज जो है थाने में जाने पर, कोई आदमी थाने में जाता है और वहां पर वो अपनी एफआईआर देता है, लाज नहीं होती है, तो 156 क्लास थर्ड ये मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति की व्यथा पर, ऐसे व्यक्ति की पीड़ा पर संज्ञान ले और एक ऑर्डर पास कर दे कि पंजीकृत अपराध पंजीकृत किया जाए और विवेचना किया जाए। ये क्लास थर्ड कहता है मित्र। 156 क्लास थर्ड जरा इसका जायजा लीजिए, इसकी बानगी देखिए। एनी मजिस्ट्रेट की बात है। एनी मजिस्ट्रेट से तात्पर्य ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं है। एनी मजिस्ट्रेट तात्पर्य जो है ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट से है। आगे ये धारा कहती है, एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 may order such an investigation as above mentioned। उपरोक्त यथा 156 में जो वर्णित है, ऐसे अपराध की विवेचना के लिए किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि वो जो है उस प्रकरण की विवेचना करने के लिए मजिस्ट्रेट को जो है ऑर्डर पास करे, आदेश पारित करे कि उसकी विवेचना की जाए। ये बहुत बड़ा एक हमारे कोडिफाइड लॉ का एक बहुत बड़ा एक सुविधाजनक प्राविधान है मित्र, कि किसी व्यक्ति को जब पुलिस परेशान करेगी, उसकी विवेचना नहीं करेगी, तो अपनी पीड़ा को लेकर के वो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगा और न्यायालय जो है उसकी पीड़ा को सुन करके ये आदेश पारित करेगा कि जा करके आप फलां पुलिस स्टेशन में जाइए, अपनी जो है ये इस ऑर्डर को दिखाइए और आप जो है इस पीड़ा से निजात पाएंगे, आपकी एफआईआर लिखी जाएगी और विवेचना की जाएगी। अपराध के लिए विवेचना के लिए मजिस्ट्रेट 3 शब्द यूज करता है, रजिस्टर एफआईआर एंड इन्वेस्टिगेट। ये इतना ही ऑर्डर पास करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं मित्र। धारा 156(3) के तहत जो आदेश है वो चैप्टर 15 सेक्शन 202 के अंतर्गत परिवाद में जो प्रकरण मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, उसमें दोबारा जो है 156(3) एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। मित्र, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सेक्शन का जिक्र जो है सीबीआई वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2001 सुप्रीम कोर्ट 668 के पृष्ठ पर ये जो है अंकित किया गया है, प्रविष्टि है। और 156(3) के बारे में इस प्रकरण में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सेक्शन 156(3) ऑफ CRPC empowers a magistrate to direct such officer in charge of the police station to investigate any cognizable offense case, any cognizable offense of case। वो अपराध जो है जिसके लिए मजिस्ट्रेट आदेश करेगा और जिसके लिए वो मजिस्ट्रेट अधिकृत है बाय लॉज बाय स्टैट्यूट, उसको जो है पावर मिला हुआ है, वो आदेश पारित तब करेगा जबकि आपका जो ये पीड़ा है, व्यथा है, आपके साथ जो ये दुर्घटना हुई है वो कॉग्निजिबल इन नेचर, ये संज्ञेय अपराध हो, गंभीर अपराध हो। यह पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को है। ये जो पावर है मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज 156(3) के अंतर्गत करेगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आज के सवाल पर मित्र। आज जो हमारी व्यवस्था में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट
156(3) के अंतर्गत सीबीआई को आदेशित कर सकता है कि आप विवेचना करिए इस पर्टिकुलर दिस वेरी प्रकरण है शुड बी एक्सरसाइज शुड बी एम्पावर्ड बाय यू, आप इस अपराध की विवेचना करिए। ऐसा आदेश क्या सीबीआई को ऐसा मजिस्ट्रेट 156(3) में कर सकता है? इसका जवाब है नहीं। इसलिए नहीं कि 156(3) कहती है कॉग्निजेबल केस ओवर विच सच मजिस्ट्रेट है जुरिस्डिक्शन। ऐसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक जुरिस्डिक्शन है और उस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आने वाले भार साधक पुलिस, भार साधक अधिकारी थाने का उसी को आदेश कर सकता है, न कि उस जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड किसी गैर एजेंसी को, किसी सेंट्रल एजेंसी को या किसी और को। अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आदेश करने का अधिकार नहीं है। अब ये मित्र सवाल उठता है कि ये अधिकार है किसको, ये पावर है किसको? तो ये पावर है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 में कोडिफाइड है कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई सुओ मोटो भी विवेचना कर सकती है, सीबीआई स्टेट के अनुरोध पर भी विवेचना कर सकती है या हाई कोर्ट के आदेश से भी विवेचना कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी विवेचना कर सकती है। ये मामला जो है मित्र एक लालू प्रसाद यादव का फोर्डर स्कैम केस में आया था। ये मामला 1996 का है। लालू यादव साहब उस समय उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और उनके चीफ मिनिस्टरशिप में एक 500 करोड़ रुपए का घोटाला पकड़ा गया फोर्डर स्कैम के नाम से, जो बहुत चर्चित हुआ। इसको रेज करने के लिए एक पीआईएल जो है रांची जिला समता पार्टी एक फोरम ने यह पीआईएल ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के सामने रखा कि ये 500 करोड़ रुपए का घोटाला है एंड दिस वेरी ऑफेंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द सीबीआई। ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना ने इस केस में मेरिट पाया और मेरिट को देखते हुए सीबीआई को आदेशित कर दिया कि यह 500 रुपए का जो स्कैम फोर्डर स्कैम घोटाला है, ये जो चारा घोटाला है, इसकी विवेचना सीबीआई करे। उस समय लालू यादव साहब की सरकार थी और सरकार इस आर्डर से व्यथित हुई कि इस घोटाले की विवेचना हमारी राज्य पुलिस कर रही है। इन बिटवीन हाई कोर्ट बिना हमारी सहमत के, बिना हमारे किसी तरह की रजामंदी के ये आदेश पारित कैसे कर दिया। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई, सर्वोच्च न्यायालय में गई और सर्वोच्च न्यायालय में मित्रों इस केस को माननीय श्री एफ.एस. नारिमन साहब ने जो है ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट अपीयर होकर के आर्गुमेंट किया और एफ.एस. नारिमन साहब ने जो ग्राउंड लिया कि हाई कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को अधिकृत किया है, एम्पावर किया है, आदेश पारित किया है, वह जो है विधि विरुद्ध है, कानून के खिलाफ है। उसमें उन्होंने 3 ग्राउंड लिया। पहला उन्होंने ग्राउंड जो लिया, उन्होंने कहा एंट्री 80 ऑफ लिस्ट फर्स्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 6 ऑफ द दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये दोनों साइमल्टेनियसली साथ साथ यह प्राविधान प्रस्तुत करते हैं कोई भी विवेचना अगर स्टेट पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपी जाएगी तो उस स्टेट की रजामंदी और सहमत जरूरी है। और हाई कोर्ट पटना ने इन लिमिटेशंस की अवहेलना की है, उल्लंघन किया है, अतः उनका पारित आदेश जो है लॉफुल नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है। अतः इस केस को जो है स्टेट पुलिस को ही रहने दिया जाए, वही विवेचना करे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में मेरिट पाया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये धारित किया
ये विनिश्चित किया कि आर्टिकल 226 का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है वह किसी राजनीतिक पार्टी को, किसी ग्रुप को, किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं किया है, और न ही उस रिट पिटीशन में स्टेट पुलिस पर भी कोई कीचड़ उछाला गया है। स्टेट पुलिस को किसी तरह की कलंकित करने का कोई उस तरह से मंशा उस जो है रिट पिटीशन में नहीं है। रिट पिटीशन क्यों फाइल की गई है? रिट पिटीशन फाइल की गई है कि इतने बड़े व्यवस्था में, प्रशासन में 500 करोड़ रुपए के घोटाला को जनता जो है शंका की नजर से देख रही है, और उसमें जो है भ्रष्टाचार, प्रशासन में भ्रष्टाचार की विवेचना एक स्वतंत्र एजेंसी से होनी चाहिए, और जनता में जुडिशियल सिस्टम, रूल ऑफ लॉ के प्रति विश्वास कायम होना चाहिए। इस प्रकार से पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया यह आदेश कि सीबीआई इस प्रकरण की विवेचना करे, लॉफुल है, लेजिटिमेट है, और एट द सेम टाइम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश पारित किया कि इस विवेचना की, जो सीबीआई विवेचना करेगी, उसकी मॉनिटरिंग चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट करें। तो ये आदेश पारित हुआ मित्र। हम लोगों ने देखा कि सीबीआई की जांच जो होती है वह एक गंभीर प्रकरण में, जिसमें एक बहुत ही बड़ा सोसाइटी एट लार्ज का इंटरेस्ट वेस्टेड रहता है, और उसमें विवेचना जो है होनी चाहिए, फेयर विवेचना होनी चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेट की जो है वांछा पर, उनके निवेदन पर और केंद्र के निवेदन पर सीबीआई विवेचना के लिए अधिकृत है, वो कर सकती है। हम लोगों ने देखा 156(3) के परिधि में 156 डिबेट किया, विवेचना की जो है मौजूदा प्राविधानिक जो है प्राविजन है उसको डिबेट किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स सो नाइस ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।